हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पूनम। तुम्हारे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि इसके अंतर्गत बात करने वाले हैं हम यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्ज़ाम के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आपको अक्टूबर महीने के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। बात करें एग्ज़ाम की, तो आपका एग्ज़ाम दिसंबर महीने के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलने वाला है। अब बात करेंगे आप जो है इसकी तैयारी कैसे करेंगे, कहाँ से आपको इसके सोर्स मिलेंगे, इसके अलावा आप जो बुक यहाँ पर फॉलो करने वाले उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके अलावा किस तरह आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए पर्याप्त समय यहाँ पर है। लगभग 120 दिन का समय आपको मिल जाता है, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि 120 दिन के अंतर्गत आप किस तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं, किस तरह आप अपना रिवीजन कर सकते हैं, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस। तो चलिए फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो आपका आरओ ईआरओ का एग्ज़ाम है, उसका नोटिफिकेशन आपको कब मिलेगा। वो आपको अक्टूबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। देन बात करेंगे जो आपका पेपर है, वो आपका पेपर हो जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 सेक्शन में आपका पेपर होगा, यानी कि प्रीलिम और मेन। सबसे पहले आपका जो होगा वो प्रीलिम्स होगा, उसके बाद आपका मेंस का नंबर आएगा। दोनों ही एग्ज़ाम के बीच में आपको लगभग 3 महीने का समय मिल जाएगा। अब क्योंकि हमारा प्रीलिम है तो सबसे पहले हम प्रीलिम पर अपना फोकस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो आपसे पूछे जाएंगे वो 2 खंड यानी कि 2 सेक्शन इसके अंतर्गत होने वाले हैं। पहला आपका होने वाला है जीएस, और जो आपका सेकंड होगा वो होने वाला है आपका हिंदी। तो यहाँ पर हम हिंदी और जो आपका जीएस है, सबसे पहले उनके यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। कितने क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, कितना टाइम इसके लिए आपको दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें जीएस के बारे में, तो जीएस में आपके 140 यानी कि 140 यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समय कितना मिलेगा इसके लिए आपको? समय यहाँ मिलेगा आपको इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब बात करेंगे आपके जो अंक कितने दिए जाएंगे इसके लिए, तो यहाँ पर हर एक पर्सन 1 अंक का होगा, यानी कि 140 प्रश्न के 140 आपको नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब बात करेंगे हिंदी में, तो हिंदी के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पर आपसे 60 प्रश्न बनने वाले हैं। इसके अंदर सिर्फ आपके 6 पॉइंट आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक पॉइंट आपका 10-10 मार्क्स का यहाँ पर होने वाला है। समझेंगे उनको भी हम आगे कौन से पॉइंट आपके हिंदी में पूछे जाएंगे। अगर टाइम की बात करें तो 60 मिनट या कहे कि 1 घंटा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर मार्क्स की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, यानी कि 60 जो आपके प्रश्न होंगे वो आपके 16 मार्क्स के यहाँ पर होने वाले हैं। तो अब बात आ जाती है टोटल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं 200, यानी 200 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है, जिसके अंतर्गत 140 जीएस और 60 आपके हिंदी के प्रश्न बनने वाले हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम हम फ्रेंड्स देते हैं तो सबसे पहले हमें अपना एक सेफ स्कोर वहाँ पर डिसाइड करना होता है, ताकि हम अपना पूरा एफर्ट उसी स्कोर को अचीव करने में लगा दें। तो यहाँ पर आपका जो 130 प्लस स्कोर इसके लिए यहाँ पर बिल्कुल सेफ़, यानी कि 130 अंक तो आपको यहाँ पर लाने ही लाने हैं। जो आपकी पिछले साल की कट ऑफ हो जाती है उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर, क्योंकि हर साल आपका कंपटीशन बढ़ ही रहा है, तो 130 नंबर तो आपको लाने ही लाने होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। अगर बात करें आपके जीएस पोर्शन के लिए, तो यहाँ पर 140 का होगा, तो इसमें से आपको 80 प्लस मार्क्स लाने ही लाने होंगे। अब बात करें हिंदी, तो हिंदी सबसे ईजी आपका ये सब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें से आपको बहुत गिने चुने आपके 6 टॉपिक यहाँ से पूछे जाते हैं, जिनमें से आप ईजिली 55 मार्क्स ला सकते हैं। 60 तक भी यहाँ पर आप ला सकते हैं, बट यहाँ पर अपना स्कोर हम 55 कर चलेंगे, और जो बाकी नंबर हमारे बच जाते हैं वो हम जीएस की पोर्शन में से अपने लाने वाले हैं। अब बात करेंगे क्या नेगेटिव मार्किंग इसके लिए रखी गई, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होने वाली है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सो अब यहाँ पर बात करेंगे जो आपका जीएस का सिलेबस है वो यहाँ पर क्या होगा। देखिए, भारत का इतिहास, सामान्य विज्ञान यहाँ पर होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र जिसको पॉलिटी बोलते हैं, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, संस्कृति यानी कि कल्चर बेस्ड क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। और फिर बात आ जाती है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, यानी कि एग्रीकल्चर। यहाँ से आपसे एग्रीकल्चर का ये सब्जेक्ट आपका हो जाता है। फिर आपका आ जाता है जनसंख्या यानी कि नगरीकरण। फिर आपका पर्यावरण आपसे पूछा जाएगा, और उसके बाद में आपका जो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी हो जाती है, वो इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही यहाँ पर आपसे पूछी जाएंगी। बट जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें से कुछ आपके चुनिंदा टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे।
और इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन भी, आपके जो नेचुरल सोर्स हो जाते हैं उसको भी यहाँ पर आप कवर करेंगे। अब बात करेंगे करंट अफेयर कब से कब तक पूछा जाएगा। तो जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपको जनवरी से नवंबर तक का आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा बात करेंगे रीजनिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपकी जो है रीजनिंग भी हो जाएगी। और अब बात करेंगे जो आपका यूपी स्पेशल है, तो ये आपका जीएस का टोटल यहाँ पर सारा आपका सिलेबस हो जाता है जीएस का। अब यहाँ पर समझेंगे कि कितने क्वेश्चन जीएस के किस टॉपिक में से बनने वाले हैं। अगर मैं आपसे 2021 का जो एग्ज़ाम आपका होता उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करूँ कि कितने पोर्शन से कितने आपके नंबर यहाँ पर बने, यानी कि कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर भारत का इतिहास है, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पोर्शन में से पूछे आपके जो है गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का इतिहास। देन बात करेंगे सामान्य विज्ञान, यानी कि आपके साइंस में से सिर्फ 6 यहाँ पर प्रश्न बनने वाले। इसके अंतर्गत आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही आ जाते हैं। जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है वो आपका भारत के इतिहास में कवर हो जाता है। इसके अलावा जो बात करेंगे भारतीय राजतंत्र यानी कि पॉलिटी में से आपके 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पर बने थे। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स में आपके 4 से 5 यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे। अगर बात करें संस्कृति के तो यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न ही सिर्फ आपसे पूछे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो भारतीय कृषि यानी कि एग्रीकल्चर में से आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे। जनसंख्या नगरीकरण में से सिर्फ 5 प्रश्न पूछे गए थे। पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट, इसमें से भी सिर्फ आपके 5 प्रश्न पूछे गए थे। अब बात करेंगे आपका विश्व का भूगोल। अगर विश्व के भूगोल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ आपके 4 से 5 ही प्रश्न इसमें से पूछे गए थे। अब बात आ जाता है आपका भारत का भूगोल और जो है प्राकृतिक संसाधन, तो इनमें से यहाँ पर आपके 20 प्रश्न यहाँ पर आपके इन दोनों पोर्शन में से बन जाते हैं। बात करेंगे करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में से आपके सबसे अधिक प्रश्न यानी कि लगभग अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो ज्योग्राफी हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, और जो आपका इंडियन हिस्ट्री हो जाता है। और इसके अलावा बात करें आपका करंट अफेयर तो और रीजनिंग, इन 4 पोर्शन में से सबसे अधिक प्रश्न आपके पूछे गए थे। जो आपका 2021 में प्रश्न यानी कि कहे कि पेपर हुआ था, क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आपका करंट अफेयर में से जो पूछे गए थे वो आपके 19 से 20 तक के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में से आप देख सकते हो यहाँ पर 14 जो कि अच्छे खासे यहाँ पर आप नंबर इसमें से बना सकते हो, क्योंकि रीजनिंग तो आप अगर करने बैठेंगे, डेली प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि किन किताबों को पढ़ने के बाद में आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी पक्का हो ही जाता है। बिकॉज़ हर कोई छात्र चाहता है कि वो अपनी तैयारी बेहतर करे। हर किसी के पास में इतना पैसा नहीं है को महंगी जो आपकी कोचिंग सेंटर है उस पर जाके लगा सके। तो अगर आप खुद से यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद से आप कर नहीं पाएंगे। खुद से आप कोचिंग सेंटर से भी अच्छा रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन बस आपका सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपका जो है वे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत कुछ ज़्यादा आपको इसके अंदर नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी जो आपका हिंदी का सब्जेक्ट हो जाता है वो यहाँ पर बहुत ही इजी है, क्योंकि उसके अंतर्गत सिर्फ आपको याद करना है। शब्दों का ज्ञान अधिक ज़रूरी होता है आपके। देखिए, पर्यायवाची जो शब्द होते हैं यानी कि पर्यायवाची शब्द आपसे यहाँ पर 10 नंबर के पूछे जाएंगे। हर एक सेक्शन आपसे 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आपका आ जाता है विशेष्य और विशेषण, ये भी आपसे 10 नंबर का यहाँ पर पूछा जाएगा। तत्सम तद्भव, ये भी आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10 नंबर का हो जाएगा। वाक्य में वर्तनी शुद्धि 10 नंबर का। फिर आपका आ जाता है लास्ट में विलोम शब्द। सिर्फ ये 6 पॉइंट आपको यहाँ पर हिंदी में कवर करने हैं, जो आप डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक में से कवर कर सकते हैं। मोस्टली पर्सन आपको यहीं से फंसने वाले हैं। अब बात करेंगे आपका जीएस पोर्शन, आप कहाँ से तैयार करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। वाणी की आप बुक लाइए, उसको आप पढ़िए, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। देन बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। तो पॉलिटी के बारे में अगर बात करें तो लक्ष्मीकांत सबसे अधिक बुक जो फेमस है वो पॉलिटी के लिए है। सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इस बुक से परिचित ना हो। बट आपको अगर इजीली समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले आप लूसेंट में से, ईजी भाषा है वहाँ की, तो वहाँ से इसको आप पढ़िए। इन बुक में से ये आपका ये सब कुछ कवर हो जाएगा। ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। कितना डीपली पढ़ना है, आपको बुक याद करनी है नहीं, आपको जो मेन टॉपिक होते हैं वो ही इसमें से कवर करने होंगे। बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, तो आपका जो लेटेस्ट डाटा होता है, जो स्कीम चलाई हुई होती है, उनको आपको लगभग ये हो ही जाता है आपका करंट अफेयर्स में से, बट आपको लेटेस्ट जो आपका डाटा है वो यहाँ पर आपको कवर करना होगा।
इसके अलावा बात करेंगे आपका जो ज्योग्राफी है उसके बारे में। इसके अंदर जो आपका इंडियन, वर्ल्ड और मैपिंग, ये तीनों चीज़ें ज़्यादातर अगर बात करें तो मैपिंग की नॉलेज आपको ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए, चाहे वो वर्ल्ड की हो या फिर इंडिया की हो। तो यहाँ पर मैप से बहुत सारे प्रश्न आपके बनते हैं। अगर इसके बारे में हम बात करें, जो आपका ज्योग्राफी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, और इसके अलावा जो आपकी तीनों स्ट्रीम आपकी, चाहे प्राचीन हो, चाहे मध्य हो, और चाहे फिर आपकी आधुनिक इतिहास, ये तीनों ही इतिहास आपके जो है दृष्टि की बुक आती है, क्विक बुक, उनमें से आपकी हो जाएंगे। आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्सन है वो भी वहाँ से हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ लुसेंट और ये दृष्टि की बुक ये पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको सभी कुछ मिल जाएगा। अब बात करेंगे इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का भी आप एक दृष्टि की बुक आती है, क्विक बुक, उसमें से इसको कवर कर सकते हैं। वही मैं आपको जो है पहले बता चुकी हूँ कि आपको जो तीनों ही इतिहास है वो, यानी कि इतिहास के तीनों ही सेक्शन, यानी कि जो आपका प्राचीन हो जाता है, मध्य हो जाता है और आधुनिक, वो तीनों ही आपके इसमें से कवर हो जाएंगे। दृष्टि का जो पब्लिकेशन की बुक आती है वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक खुद भी एनालाइज हो जाएगा। अब बात करेंगे साइंस के आपके 3 पोर्शन हो जाती है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। इसको आप घटना चक्र में से पढ़िए। घटना चक्र के अंतर्गत आपको प्रश्न भी दिए होंगे और उसको डिटेल में आपको समझाया गया है। अब बात करेंगे आपकी इकोनॉमिक्स, जो आपकी इकोनॉमिक्स हो जाती है, उसमें से किस प्रकार के आपसे टॉपिक पूछे जाएंगे। बजट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान। देन बात करेंगे बैंकिंग के बारे में, और आपका जो है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम, इनमें से आपके प्रश्न बन जाते हैं। तो घटना चक्र से आप इन सभी को कवर कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये आपके सब्जेक्ट हो गए जो आपको किस बुक में से कवर करने हैं। अगर इसके अलावा कोई बुक आपके पास ऐसी है जो आपको अधिक अच्छी लगती है तो आप उससे भी कर लीजिए, बट अगर आप नई बुक लेना चाहते हैं तो आप इन बुक को परचेज कीजिए और इन्हीं बुक में से आपका सभी कुछ कवर यहाँ से हो जाएगा। तो चलिए अब बात करेंगे किस तरह आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे जो आप 120 दिन के अंदर इन सभी चीज़ों को कवर कर पाएंगे विद रिवीजन। और फिर बात करेंगे जो आपको प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से आपको करनी है। सो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे जो आप सेल्फ स्टडी अपने द्वारा करना चाहते हैं, खुद से पढ़कर करना चाहते हैं, तो उसको टाइम टेबल आपको जो उसका तैयार करना होगा। देखिए, डेली आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको जो 5 से 6 घंटे अगर आप डेली पढ़ेंगे तो उससे भी आपका ये हो जाएगा। तो अब बात करेंगे यहाँ पर जो आपका हिंदी है वो आपको क्या करना है, हिंदी आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे, एक प्रकार के वर्ड मीनिंग ही हो जाते हैं। जब इनको आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये खुद से आपको याद हो जाएंगे। तो आपको अपना ऐसा बना लेना है कि आपको लगभग 50 वर्ड बोले या फिर 20 वर्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी, आपको इतने वर्ड डेली करने हैं। पहले दिन आपको याद करना है, नेक्स्ट डे उसको रिवीजन करना है, फिर आपको अलग याद करना है। तो आपको अगर आप इसमें 1 घंटा भी इन्वेस्ट करेंगे तो इसका भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देन बात करेंगे आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री, 15 डेज़ आपको सिर्फ इसको देने की ज़रूरत है। बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, उसको भी सिर्फ आप 15 दिनों में कवर कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब बात करेंगे आपकी जो है रीजनिंग, इसके बारे में। देखिए, रीजनिंग का एक सब्जेक्ट ऐसा है, ये अगर कहें तो आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं ना तो खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। तो 1 घंटा भी अगर आप इसको देंगे तो ये भी यहाँ पर आपका जो है इजीली हो जाएगा। अब बात करेंगे आपका जो है यूपी स्पेशल, उसके बारे में। देखिए, यूपी स्पेशल एग्रीकल्चर और जो इन्वायरमेंट है, इनसे यूपी स्पेशल से काफ़ी अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, बट जो एग्रीकल्चर और जो इन्वायरमेंट हो जाता है आपका, उससे आपको जो है कुछ कम ही प्रश्न बाकी सेक्शन के अकॉर्डिंग कम। सो फ्रेंड्स, आप इन तीनों ही सेक्शन को यहाँ पर 20 डेज़ में कवर कर सकते हो। ज़्यादा इसके लिए आपको समय इन्वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया आपको इन चीज़ों को समझाने में, आपके लिए इन चीज़ों को ढूंढने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल हुई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। तो चलिए आगे देखते हैं, हम करंट की बात करेंगे। आपका जो करंट अफेयर हो जाता है, देखो आपको जनवरी से लेकर नवंबर तक आपको यहाँ पर कवर करना है। तो डेली ही इसको आपको जो है यहाँ पर करना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा भी। अगर आप थोड़ा आपको टाइम बना लेना है कि मॉर्निंग में मुझे आधा घंटा या फिर 1 घंटा इसको पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, हिंदी के लिए आपको डेली करना है, करंट अफेयर्स के लिए डेली करना है, रीजनिंग के लिए आपको डेली करना है 3 घंटे। अब यहाँ पर आप करने के बाद में बाकी 3 घंटे आप एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो आप खुद से रियलाइज़ करेंगे। 1 हफ्ता भर आप इस तरह इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे ना तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को खुद ही मिल जाएंगे, और आप भी बोलोगे कि कितना अच्छा, मतलब मुझे ये टाइम टेबल जो है लगा। अब बात करेंगे पॉलिटी में भी आपको 20 डेज़
इनफ हो जाएंगे। देन बात करेंगे आपकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री आपकी जो एंशिएंट आ जाते हैं उसमें आपको 10 डेज़ यहाँ पर लगने वाले हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो वही 5 डेज़ आप इसको दे दीजिए। साइंस आपका जो 15 डेज़, अलग अलग पोर्शन को आप 5 डेज़ देंगे तो ये तीनों ही साइंस वाले पोर्शन आपके कवर हो जाएंगे। देन कंप्यूटर में से भी कोई एक दफ़ा क्वेश्चन नहीं बनता है, ज़्यादा नहीं बनता, हद से 3 तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 डेज़ में जो आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगेंगे वो आप उसको कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें से इतनी भारी भरकम चीज़ें नहीं पूछ जाती। तो अगर हम इसको पूरे को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये सभी कुछ कवर हो जाता है। डेज़ में से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। अब बात करेंगे आप प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे। देखिए यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस की बुक आती है RO की, तो जब आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको थ्योरी के साथ में भी चीज़ें मिलने वाली है। तो वो सबसे बेस्ट बुक मैं आपके लिए बता रही हूँ, आप वहाँ से जाके प्रैक्टिस कीजिए तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा आपको वहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। और सबसे ज़्यादा बात करेंगे तो आप जो रिवीजन आपका डबल हो जाता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे मिस हो जाता है यानी कि आप भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते, तो वहाँ पर थ्योरी दी हुई होती है तो आप उसको करेंगे तो आपको अच्छे से वो भी एनालाइज हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी टाइम मुझे इसको बनाने में लगा है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और खूब से खूब इस वीडियो को शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।